क्योंकि वो उसके जैसी नहीं है। हम भी तो एक जैसे नहीं है लीजा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तू नहीं है। मैं बड़े शहर से हूँ, तू छोटे शहर से। मैंने सारी उम्र बाहर जाकर पैसे कमाए और तू घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। हमारी सोच, हमारी समझ एक दूसरे की जैसी है ही नहीं। अगर मैं वही करता जो वनराज ने किया तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वनराज ने जो किया वो सही है, गलती उसने की है, पर वो हमारा बेटा है और बेटों को गलती करने का हक होता है। वो बेटा है लीला, बेटा, भगवान नहीं। अरे पर इंसान तो है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। और यही गलती अनुपमा से होती तो कल अगर मैं किसी का खून कर दूं और जाके कहूं एक गलती हो गई, माफ कर दो, तो अदालत मुझे माफ करेगी? इंसाफ नाम की कोई चीज भी होती है लीला। अरे पर ये कौन सा इंसाफ जिसमें गलती बेटा करे और सजा माँ बाप को भुगतनी पड़े। अगर ऐसा नालायक बेटा पैदा करने की गलती हमने की है तो आधी सजा के हकदार हम भी है। और तुम्हारे बेटे के साथ किसने जबरदस्ती नहीं की थी? उसे पूछा था, शादी के पहले उसे पूछा था। उसने जब हाँ कही थी तभी जाकर मेरी माँ ने उसकी शादी अनुपमा से करवाई थी। 17 साल तक अनुपमा अच्छी थी और काव्या के आने के बाद अनुपमा में उसे कमियां दिखाई नहीं लगी। बस कर लीला, बस कर। तुम्हारे रोने से वो नालायक वापस आने वाला नहीं है। अगर वो सुधरने वाला होता तो शादी के दिन जब अनुपमा ने उसे काव्या के साथ देखा उसके बाद ही वो समझ जाता। दो नाव में सवार हमेशा डूबता ही है। आपकी सारी बातें सही है, पर इस माँ के दिल को कैसे समझाओ? समझाना पड़ेगा लीला, समझाना पड़ेगा। मानता हूँ कि माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, पर बहू का दुख भी छोटा नहीं है। उस टूटे हुए दिल को और मत तोड़ो। अरे दिल तो उसका भी टूटा और मेरा भी, और फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे दिल का टुकड़ा बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर। कुछ चल रहा है? अरे बेटा ये जल रहा है। देखिए ना बापूजी, हर चीज जल रही है। दिल जल रहे हैं, घर जल रहा है, सब मेरी वजह से। आग जब घर में लगे तो सिर्फ सामान जलता है, जब रिश्तों में लगे तो खुशियां जल जाती हैं। हमारी खुशियां भी चल रही है, पर यह आग तूने नहीं लगाई, इसलिए अपने आप को दोष मत दे। भी अगर भूख लगी है तो कुछ खाना ऑर्डर कर लूं? मन नहीं। कॉफी? थैंक यू। भी मैं जानती हूँ तुम्हें चाय ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझसे अच्छी चाय नहीं बनती। आई एम सॉरी। एक बात पूछूं? तुम गुस्से में मेरे पास आए हो, कहीं गुस्सा उतरते तुम वापस तो नहीं चले जाओगे ना? मैंने फैसला किया है कि वनराज अब मेरे घर में नहीं रहेगा। आपने हम सबका दिल तोड़ा है पापा, और जो आपने किया है ना, उसके बाद मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। चलोगी बेटा? I don't know पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मैंने घर गुस्से में छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूं बिकॉज आई लव यू। आया गुस्से में जरूर था, लेकिन लाया तुम्हारा प्यार है। कई बार लोग गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। वनराज शाह ने जो एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया। तोसू, आई नो कि अब मेरी और किंजल की शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अंगूठी वहां रख दी। आप चाहें तो इसे बेच सकती हैं। ऐसा क्यों कह रहे तोसू? सच ही तो कह रहा हूं मम्मी। पापा ने गलती की, राखी आंटी ने, बापूजी ने, आपने अपना डिसीजन सुना दिया। आप में से किसी ने भी मेरे और किंजल के बारे में नहीं सोचा। गलती किसी और ने की और सजा मैं और किंजल भुगत रहे हैं। लोगों के पेरेंट्स उनके रिश्ते जोड़ते हैं, और मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा जुड़ा हुआ रिश्ता टूट गया। एक मिनट तोसू, ये घर की बहू के लिए घर के बड़ों का दिया आशीर्वाद है, और आशीर्वाद बेचे नहीं जाते, दिए जाते। ये अंगूठी किंजल की है और रहेगी। तेरी और किंजल की शादी जरूर होगी। झूठी उम्मीद मत दीजिए मम्मी, मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। ये तो तूने तब भी कहा था ना, जब राखी बहन ने तेरे और किंजल की सगाई के लिए मना कर दिया था, और सगाई हुई ना, वैसे ही शादी भी होगी। ये किंजल की अमानत है, अगली बार उसे मिलेगा ने तो उससे दे देना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे बोल के यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अब ये घर अनुपमा के नाम कर रहा हूं। आप तलाक के कागज भेजेंगे, मैं साइन कर दूंगी। पैर पकड़ो अनु, पैर पकड़ो काव्या। वी जस्ट 5 मिनट्स। अगर ढोलकिया को ये मेल नहीं भेजा ना तो हमारा पूरा दिन खराब कर देगा। पहले पैर पकड़ो आके, मुझे एक्सरसाइज में ब्रेक नहीं लेता हूं मैं। सिर्फ 5 मिनट। आई एम ऑलमोस्ट डन, प्लीज। पैर पकड़ो। It's okay. उस तीखी मिर्ची ने सगाई की अंगूठी सबके सामने मुंह पर मारी थी। उसके बाद तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? किसे पूछकर इस घर में पैर रखा?
माँ के सुनाने में कुछ कमी रह गई थी जो पूरा करने तू आ गई? आई एम सॉरी बा। वो मॉम ने जो कुछ भी कहा उस सबके लिए मैं आपसे सॉरी बोलने आई हूँ। बा आप शांत हो जाइए ना। माफी गलती की होती है। इसकी माँ ने जो किया वो जानबूझ के किया, बराबर प्लानिंग के साथ किया। अब तक खुशी के मारे एक टांग पे नाच रही होगी। आई एम सॉरी बा, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए प्लीज। अरे नाराज ना हो तो क्या तेरी आरती उतारूं? सब कुछ जानती हूँ। पहले दिन से तेरी माँ ये रिश्ता तोड़ने के ना बहाने ढूंढ रही थी। अरे तोड़ देना था रिश्ता तो तोड़ देना था। इसमें पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? बस भी कीजिए बा। अरे क्यों बस करूं? इसकी माँ ने बस किया था। अरे माना कि हमारा सिक्का खोटा है, पर बाजार में उछाले बिना ये बात तेरी माँ बता सकती थी। ये लीला उसके सामने आज तक किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की थी, पर तेरी माँ ने की। टायन भी ना साथ घर छोड़ देती है, पर तेरी माँ ने अपने ही बेटी के ससुराल वाले का घर नहीं छोड़ा। ऐसा मत कहिए ने बा। तू मुझे मत सिखा और इसे कह कि यहाँ से चली जाए, वरना मेरे मुंह में भी जबान है और तेरी माँ से ज्यादा तेज। हाँ? आपको जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, आपको जो कहना आप बोल दीजिए, पर मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। अभी जो कुछ भी किया मॉम ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बा प्लीज अब ऐसे मेरे साथ मत कीजिए बा प्लीज। मम्मी प्लीज आप समझाइए ना बाप को। भी मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि तुम कितने पानी में कितने स्कूप्स प्रोटीन के लेते हो, इसलिए तुम खुद ही बना लोगे। प्रोटीन शेक। हाँ बा, राखी बहन का गुस्सा इस बेचारी पे मत निकालिए ना। अरे क्यों ना निकालू गुस्सा? हाँ, तुम्हें गुस्सा तो निकलेगा ना। पर तुझसे अगर नहीं सुना जा रहा है तो यहाँ खड़ी क्यों है? जा अपनी हाई फाई माँ के पास जा। ऐसे उंगली उठाकर उसने कहा था ना कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर से नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ क्यों चली आई है? अरे वो क्या, हम खुद कहते हैं कि हमारा रिश्ता तुम लोगों के साथ नहीं होगा। जा कह देना अपनी माँ को। अब खड़ी खड़ी यहाँ मुंह क्या देख रही है मेरा? जा चली जा, इस घर में तेरी अब कोई जगह नहीं है। बा ये क्या कर रही हैं आप? आपका गुस्सा समझ आता है बा, पर ऐसे किसी के मुंह पे दरवाजा बंद कर नहीं बा, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ ने कि कैसा लगता है जब कोई अपना मुंह पे दरवाजा बंद करता है तो। अच्छा किया जो चली गई। किंजल, किंजल! लो बोलो। इसमें अभी भी अक्कल नहीं आई। उसकी माँ ने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी ये तेरा बेटा उसकी बेटी के पीछे पागल है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना जो राखी बहन ने किया। उन्होंने भी पिता की गलती की सजा बेटे को दी और रिश्ता तोड़ दी। हमने भी माँ की गलती की सजा बेटी को दी और रिश्ता तोड़ दिया। तो हमें और उनमें क्या अंतर है बा? तेरे 10 पन्ने का भाषण सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। जो है वो घर में मुझे ही समझा रहा है जैसे मैं इस घर में बेवकूफ हूँ। बा सुनी, बेचारी किंजल, कितना बुरा लगा होगा उसे। आई नो मम्मी, आई नो कैसा लगता है जब दिल टूटता है, जब प्यार अधूरा रह जाता है। Lots of love you, Miss Lord. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। I just hope कि तोशु भाई का दिल ना टूटे।
का प्यार अधूरा ना रह जाए। नहीं रहेगा। मेरे तोसू का प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मैं हमेशा से ये सपना देखा करती थी कि हम दोनों की सुबह एक साथ हो। और शामें भी। गॉड, ये मिस्टर ढोलकिया सुबह से परेशान कर रखा है। सॉरी बेबी। यस मिस्टर ढोलकिया। ये मेरी टाई कहाँ गई? कहाँ रख दिया? 2-3 टाई तो काव्या के पास भी रखी थी। काव्या, So I'll call you back. Yes. कहाँ रखते हैं यार? What happened, V? अरे टाई नहीं मिल रही है यार। एक टाई के लिए इतना मेस? अरे सिर्फ टाई नहीं है यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना रुमाल मिला, और ये शूज देखो, ये भी अभी तक पॉलिश नहीं हुए। पॉलिश किधर है? और तुम्हारे पास वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स है? मैं जल्दबाजी में ना छोटे सॉक्स ले आया हूँ। रिलैक्स वी, मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। हाँ, कल से प्लीज अपना सारा सामान एक ही जगह पर रखना और वहीं ढूंढना। और प्लीज ये सब मेस मत करना। एंड वन मोर थिंग, ये गीला टॉवल इसे बेड पर मत रखना प्लीज। आई डोंट लाइक इट। मुझे ये सब खुद करने की आदत नहीं है काव्या। मेरा रूटीन फिक्स्ड है। सुबह उठते ही बेड पे चाय, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक, उसके बाद ऑफिस के कपड़े, टाई, सॉक्स, शूज पॉलिश किए हुए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट, और फिर मेरा ऑफिस का बैग, उसमें लैपटॉप, चार्जर और टिफिन। और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं ये सब करूंगी? सीरियसली वी? अरे नहीं काव्या, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ अपना रूटीन बता रहा था। आई एम श्योर मैं धीरे धीरे सारा काम अपना खुद करना सीख जाऊंगा। बिल्कुल, अपना काम खुद करना चाहिए। इंसान को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, लाइफ इजी हो जाती है। गॉड, मिस्टर ढोलकिया अगेन। मैं बाहर जाके बात कर लेती हूँ, तुम रेडी होके आ जाना। और प्लीज ये मेस भी क्लियर कर लेना। हाँ प्लीज। रेडी होके आ जाऊं? ये छोटे सॉक्स पहन के रेडी होके आ जाऊं? क्या यार, फिर से ढूंढना पड़ेगा। ये लीजिए, ये मैंने धोई है। बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? ये सब उसकी वजह से हुआ है। आई एम सच एन इडियट। गुस्से में कुछ पैक ही नहीं किया। इंपॉर्टेंट चीजें वहीं छोड़ा है। मम्मी, मैं सोच रहा था कि मैं कॉल सेंटर में जॉब कर लेता हूँ। वैसे भी रात भर उल्लू की तरह जागता रहता हूँ, तो सुबह डांस क्लासेस ले लूंगा, दिन में सो जाऊंगा और रात को कॉल सेंटर। मम्मी, घर के खर्चों में हेल्प भी हो जाएगी। पकोड़ा, उम्र से पहले बड़ा मत हो। उड़ने की उम्र में चलने की बातें मत कर। जरूरतें मैं पूरी करूंगी, तू बस अपने सपनों को पूरा करने की सोच। आज मसाला खिचड़ी बनाती हूँ।
मिर्ची के अचार के साथ आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, वनराज का जब तोशु घर से चला गया था तो तुझे भी ऐसा लगता था कि गले में कुछ अटक गया है, श्वास ही नहीं ले पाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि सीने में बहुत बड़ा किसी ने पत्थर रख दिया है। एक माँ होके मैं दूसरी माँ के दुख का कारण बन गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माँ को एक दूसरे का दुख बांटना आता है, समझना आता है, काश कि कम करना भी आता। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ? तू देखना, वनराज को उसकी गलती का एहसास होगा। वो कहीं भी जाए, यही वापस वो आएगा, लौट के आएगा। अरे 2 दिन भी हमारे बिना वो नहीं रह पाएगा। वो वापस आएगा, तू देखना, वो लौट के वापस आएगा। आएगा, जरूर आएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।